ओम शांति। आज बाबा करेक्टर सुधारने के लिए समझाते, बच्चे कोई भी खामी न रखो। बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे बताए। बाबा कहते कुछ बच्चे हैं जो भगवान से भी चतुराई करते हैं, वह जानते हैं कि यह काम खराब है, फिर भी अपने विवेक का खून कर देते हैं। सच्चे दिल से महसूस नहीं करते कि बाबा मुझ में ये कमी है। नाम खराब होने की कारण ये सोचते कि कहीं नाम खराब ना हो जाए, इसलिए महसूसता नहीं करते। तो बाबा कहते हैं उनका पाप का खाता बढ़ जाता है। दूसरे बच्चे बाबा ने कहा कि अपनी कमी को महसूस तो करते हैं, परंतु सच्चे दिल से महसूसता नहीं करते। सिर्फ बाप के सामने अपना नाम अच्छा करने के लिए कमी को महसूस कर लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं महसूसता होती तो परिवर्तन नहीं होता। तो बाबा कहते बच्चे अपनी सिविलाइज्ड बनाओ, क्रिमिनलाइज्ड को छोड़ो। भाई बहन से भी अब पार चले जाओ, भाई भाई बन करके दिखाओ। ओम शांति। मैं सर्व पापों से मुक्त चतुर सुजान आत्मा हूँ। मुझसे पुण्य की किरणें निकलकर फैल रही हैं। 4/7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न है अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। उत्तर है अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे। किसी भी पुरानी चीज़ में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि और फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज्ड हैं। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस सिविलाइज्ड और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशस क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशस होंगे। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब हैं क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज्ड से बदलकर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे। इसलिए बाप कहते अपने को भाई बहन के भान से भी निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह भी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लेवे। बाप समझाते अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है। यह शरीर छोड़ना भी बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता होगा। मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी कुछ न कुछ भूलें जरूर होती, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई हो नहीं सकता।
कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता, रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तब ही ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते, रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर जाए, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए और कोई की याद ही ना आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, फिर पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता, कुछ भी याद न आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियाँ और कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ल्ड, देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज़ में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश ताज़ा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंतमति सो गति कहा जाता। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते तो बाप उनकी महिमा करते, यह फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वॉइसलेस लाइफ में हैं। जिनको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते, वह पिछाड़ी में कर्मातीत को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र है, यह अर्थ भी समझते नहीं हैं। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊँगा। बाबा समझते यह आएगा कभी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। यह तो देवता बनते तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है,
कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते, अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना तो पहले थोड़ी पता पड़ता है, ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है जिसको कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता, फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े, ख्याल करते रहते कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह दुनिया तो है क्रिमिनलाइज्ड। जो सिविलाइज्ड नहीं बनते वह पद भी कम पाएंगे और ज्ञान भी उठा नहीं सकते। बाबा समझाते मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ 100% सोल कॉन्शियस बन जाओ। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात नहीं है, वह है ही सर्वगुण संपन्न दुनिया। संपूर्ण सिविलाइज्ड चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर लकीर रहती, एकदम नील नहीं होती, कहेंगे प्रायः लोप हो गया। बादलों में दिखाई नहीं पड़ता, तो बाप कहते तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती, कुछ न कुछ लाइट रहती है। माथा टेकने की भी दरकार नहीं है। हाँ, कोई हरि ओम या राम राम करते तो रिटर्न करना पड़ता, यह एक इज्जत देनी होती। अहंकार नहीं दिखाओ। तुम जानते हो हमको एक बाप को याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते तो भी हंगामा हो जाता। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। घर घर में आज झगड़ा, अशांति है। बाप कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता सहज याद। बाप कितना सहज कर समझाते, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता क्योंकि अभी क्रिमिनलाइज्ड हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरी पॉइंट है, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान है, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त
मुक्त बनो। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।